वेलकम टू श्वेता फैमिली। नमस्कार। और श्वेता फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जैसा ऊपर दिख रहा है। तो एज इट इज़ आपको जैसा दिख रहा है वैसे फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी आनी होगी वो आप तक पहुँच जाएगी। आज का ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए, आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, काफ़ी लोग देखते हैं कि बीमारियाँ हेल्थ इशू, मतलब कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। और कुछ तो ऐसी फैशनेबल बीमारियां हैं ना जो आजकल सबको है। ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसको घर में ये बीमारी ना हो। लाइक थायराइड, शुगर, बीपी, मतलब छोटी मोटी बीमारी तो सबको है। जैसे मैं ही हूँ, मेरे घर में 4 पर्सन है तो मुझे थायराइड है। वो तो इशू सबको रहता है छोटा। 2-3 जो होते हैं ना कि जो हमारे पास इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, 2-3 चीज़ें तो हमारे घर में रहनी ही रहनी चाहिए। और जब से लास्ट ईयर जैसा माहौल हुआ ना, उसके बाद तो कुछ चीज़ें तो हमें, जैसे हम लोगों को खुद ही पता चल गई। लास्ट ईयर जब कोरोना आया तो ऑक्सीमीटर हमने हॉस्पिटल में देखा, लेकिन कभी घर में लाने का नहीं सोचे। ऑक्सीमीटर भी हमने खरीद लिया अपने घर के लिए कि हम ऑक्सीजन लेवल अपने घर वालों का चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम, अगर उनको सर्दी जुकाम ऐसा कुछ होता है तो। और एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है बीपी मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन। आजकल इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ है कि कब क्या क्या हो जाए कुछ पता चले। बीपी मशीन ऑर्डर किया, उसको 1 हफ्ते तक देखा रखे, उसी की ये अनबॉक्सिंग वीडियो है। उसके लिए हुए एटलीस्ट मुझे 15 डेज तो हो ही चुके हैं, तो ये उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो चलिए हम देखते हैं उस बीपी मशीन की अनबॉक्सिंग वीडियो, और मैं शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। और मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा रहा कि बुरा रहा, वो मशीन कैसी है, चलती कैसी है, फुल डेमो के साथ मैं आपको दिखाती हूँ वो। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट ही कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि बीपी मशीन कौन सी है। गाइस, ये है मेरी बीपी मशीन। जो कंपनी है बीपी मशीन की, ये है निस्कोमेट ब्लड प्रेशर मॉनिटर, फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर। अब तो पट्टे बांधने वाले ज़माना ही चला गया, क्योंकि हम लोग उतना नॉलेज रखते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक डिजिटल मशीन होती है ये बहुत हेल्पफुल होती है। थर्मामीटर भी डिजिटल बेस्ट होता है, पारा वाला तो कोई आई थिंक कोई यूज़ करता होगा। तो ये निस्कोमेट कंपनी का नाम है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर, फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर, PW218 ये मॉडल नंबर है। अगर आप सर्च करना चाहो तो ये मॉडल नंबर डाल के आप सर्च कर सकते हैं। और ये इतने बड़े पैक में मुझे मिला था, और ये इसका डिब्बा है। इस डिब्बे के अंदर, इस पाउच के अंदर, ये इतना बड़ा पाउच था। पाउच के अंदर पहले आपको मशीन दिखाती हूँ। ये मशीन आपकी ये आएगी, और ये कुछ इस टाइप का, ये छोटा सा ही, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। पीछे ये आपके ऐसा दिया हुआ है, बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है सेल का। इसके साथ मुझे 4 सेल जो होता है बैटरी मुझे मिली थी। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ये आपका ऐसे नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। और ये 4 बैटरी मुझे इसके साथ मिली थी। तो जब मुझे यूज़ करना होता तो मैं इसमें सेल लगाती हूँ, और फिर यूज़ करके फिर सेल निकाल लेती हूँ। जब यूज़ करना हो तो लगे रहने देती हूँ, जब यूज़ मेरा नहीं रहता तो मैं इसको निकाल देती हूँ। तो ये बैटरी लगने के बाद कुछ इस टाइप से ये आएगा। और ये यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। और हमें जब बीपी मशीन, जैसे हमें बीपी चेक करना है, तो ये इसका जो होता है बेल्ट या पट्टा जो भी बोल लो, ये आपका रहेगा ये। और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि सॉफ्ट और स्मूथ है। जैसे हाथ पे लगाने के बाद, जैसे हम हाथ पे इसको जब बांधते हैं तो बिल्कुल भी चुभता नहीं है। और इसकी जो ये जो पाइप है ये भी बहुत सॉफ्ट है। जैसे कभी कभी क्या है ना कि बहुत हार्ड लगता है, तो ये बहुत हार्ड नहीं लगता, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। तो ये ईज़िली इसको ये हमने ऐसे ये लगा दिया, इसको ऐसे यहाँ लगाने वाला दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये साइड में दिया हुआ है लगाने के लिए। तो इधर हम साइड में लगा के इसको बांध देते हैं। बांध के जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे आपका ये हमने यहाँ से ऑन किया, तो जैसे अगर ये इसमें सबसे मुझे प्लस पॉइंट क्या दिखा, देखिए इसमें ऐसा को दिखा रहा है। तो ये आपको, ये मतलब आपको सब बताएगा कि आप रिलैक्स होके बैठो, ऐसे करो वैसे करो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें 3 कलर में आपको दिखाएगा। मैं आपको ऐसे दिखा भी देती हूँ, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। मतलब आपके बीपी के अकॉर्डिंग ना आपको हेल्प हो जाएगा। जैसे मैं अपने हस्बैंड का चेक किया था, आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी। तो बताया कि आपका हाई में नॉर्मल बीपी है,
तो आपको इससे अपने हेल्थ का थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही जाएगा। कलर चेंजेस से ये रहेगा, अगर वो हाई है तो रेड में आ जाएगा कि ठीक है आपको बहुत हाई है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मतलब ये पूरा हेल्पफुल आपको, मतलब कहते हैं ना कि बीपी मशीन ये कि हम अगर हल्की नींद में भी ना तो ये हमको जगा देगी अपनी वॉइस के थ्रू। तो मुझे इसका यही प्लस पॉइंट लगा कि इसमें वॉइस वाला जो ऑप्शन है कि आप जब लगा दिए हो तो ये वॉइस के थ्रू हमें गाइड करता रहेगा कि ये करिए वो करिए। ये गाइस इसका मैनुअल दिया हुआ है, तो आप इजली इसके थ्रू भी आप अगर चाहो तो आप चीज़ें समझ सकते हो। मैं आपको ऊपर हेडिंग बस दिखाऊंगी तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पेज पे है, स्पेसिफिकेशन एंड पैरामीटर, प्रिकॉशन, बैटरी इंस्टॉलेशन, रेडी मेजरमेंट, टेक मेजरमेंट, मेजरमेंट रिजल्ट, मेमोरी एंड क्वेरी, डिस्प्ले यूनिट वाइज स्विच सेटिंग, मेमोरी क्लियर एंड यूजर स्विचिंग, डिस्प्ले फॉल्ट, प्रमोट क्लीन एंड मेंटेनेंस, लिस्ट ऑफ हजार्डस सब्सटेंस कंटेन, नॉलेज ऑफ ब्लड प्रेशर स्टेटस। ये सब पूरा आपको पेज नंबर वाइज आपको पूरा दिया हुआ है, तो आप इजीली इसमें से देख के पढ़ सकते हो। बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। मैं इसको इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि जैसे आपको कुछ समझना तो इसके थ्रू भी आप इतनी समझ सकते हो। तो ये आपको दिया हुआ है कि आपको क्या, इसमें आपको पूरा सजेशन भी दिया हुआ है। सबसे मुझे अच्छा चीज़ यही लगा था कि ये देखिए, please do not let the arm be inflated for a long time. When the airbag is in the state of persistent overinflation, there is a risk of damage to the arm. Be sure to pay attention to the following point when measuring blood pressure, otherwise the blood pressure measurement may be incorrect. Do not eat, drink coffee, black tea, smoke, exercise or bath for 30 minutes before the measurement. Please rest for at least 15 मिनट। तो ये सब इसलिए बुकलेट इसलिए दिखाते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि आइडिया हो जाएगा। वो तो अनबॉक्सिंग था तो मैंने अनबॉक्सिंग दिखा दी, बट अगर आप लेके यूज़ करना चाहते हो तो ये बुकलेट आप ज़रूर एक बार रीड करिएगा। इसको लगा के बस सिंपली आपको अपने हाथ पे बांध लेना है और इसमें खुद बता देगा कि आपका बीपी नॉर्मल है, हाई है कि लो है। मतलब आपको खुद ये हेल्प कर देगा। आपको कुछ ज़्यादा कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं कि कितने पे कम होता है कितने पे ज़्यादा होता है। जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि लो कितना होता है, हाई कितना होता है। ये मैं अपने हस्बैंड का बीपी चेक कर रही हूँ और आप इसमें आप देख सकते हो कि आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हिसाब से ये आप लगा सकते हो बेल्ट को अपने हाथ से, मतलब इस तरीके से आप लगाते तो आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी अपने हाथ को लगा के, ये कि आपकी स्लीव्स वगैरह टाइट ना पहने रहें, हाथ को ढीला ही रखे रहें, तो अच्छे से ऐसे लगा लेंगे, पूरा चिपक जाएगा अच्छे से। और फिर आपको इसका जो वायर है इसको अच्छे से लगा लेना है मशीन के अंदर लगा लेंगे और एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, मतलब बॉडी एकदम टाइट नहीं करनी है। और ऑन कर देंगे, बस सिंपली आपको ऑन कर देना बटन, रिलैक्स होकर बैठ जाना। तो जैसे आपने कभी बीपी ऐसा तो हुआ नहीं कभी लाइफ में नहीं नपाया होगा, नपाया तो गई, तो जो उसकी बेल्ट है ऑटोमेटिक फूलती है, मतलब प्रेस करती है आर्म्स को। तो इसमें भी वो प्रेस करेगी, जब तक इसमें नंबरिंग चलती रहेगी प्रेस करेगी। तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, थोड़ा सा ये प्रेस करता है, बट जैसे ही इसके नंबर ख़त्म होते हैं ये एक्यूरेट आपका डेटा जो भी मेजर करना होता है मेजर कर लेगा। फिर ऑटोमेटिक जैसे तक कि टायर से जैसे हवा निकलती वैसे तुरंत आपका नॉर्मल हो जाएगा, ये बेल्ट नॉर्मल हो जाएगा और आपका आर्म्स भी एकदम लूज हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा कोई साउंड नहीं आएगा। ये कहते हैं परफेक्ट आपका हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ग्रीन में दिख रहा है और जो आपका बीपी एक्चुअल होगा वो ऐसे आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। तो मेरे हस्बैंड का बता रहा था कि हाई में नॉर्मल बीपी है, तो अभी मे भी कोई हेल्थ इशू हो तो इसलिए हाई में नॉर्मल बीपी बता रहा है। अब हमें तो उनका टेस्ट कराना ही पड़ेगा। गाइस के साथ गाइस मुझे एक ये यूएसबी पॉइंट भी मिला हुआ था। तो इस यूएसबी पॉइंट का जो यूज़ है कि सपोज़ अगर आपके पास बैटरी नहीं है, ये देखिए मैंने बैटरी निकाल दी है गाइस। सपोज़ आपके पास बैटरी नहीं है तो आप यूएसबी के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये यूएसबी पॉइंट आप देखिए साइड में दिया हुआ है, तो चलिए हम लगाते हैं, कनेक्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा चार्जर का पॉइंट दिया, तो इस चार्जर में मैं लगा के और कनेक्ट करके मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मैंने वायर को ऐसे इससे कनेक्ट कर दिया है और ये देखिए ये कनेक्ट है ये। तो चलिए हम देखते हैं ये स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो ये मैंने यूएसबी को गाइस कनेक्ट कर दिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये कितना काम करता है। ये देखिए वो ऑन नहीं हो रहा है, इट्स माय फॉल्ट क्योंकि मैंने स्विच ऑन ही नहीं किया है। तो ये देखिए गाइस ये ऑन हो गया। ये देखिए। तो अगर हम इससे हम अपना पूरा चेक कर सकते हैं, आगे पीछे हिस्ट्री चेक करना चाहें या कोई भी आप देखना चाहें तो इसके थ्रू आप बटन के थ्रू आप देख सकते हैं।
और ये आपका मिनट पूरा आपका जो भी है पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, पल्सेस और जो भी आपका बीपी है सब हो जाएगा। अब मैंने इसमें वायर नहीं लगाया तो इसलिए नहीं हो रहा है। तो ये मेरे पास दिखाने का ये पर्पज़ था। जो इसके साथ यूएसबी मिला है कि अगर आपके पास बैटरी नहीं है या बैटरी ख़त्म हो गई तो आप यूएसबी के थ्रू आप तुरंत बीपी चेक कर सकते हैं। मतलब आपको कोई ज़रा इतना परेशान हो जरूरत नहीं कि बैटरी ख़त्म हो जाए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था जो मैं आपको दिखाना चाहती थी इस बीपी मशीन के साथ कि इस यूएसबी के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो पढ़ना पड़े। बहुत इजी टू यूज़ है, हैंडी है, सबसे परफेक्ट है कि आप इजी टू कैरी है, आप कहीं भी पर्स में रख के उसको कैरी कर सकते हो कि आपको लगे कि हाँ हमें बीपी मशीन की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका यही लगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि दूसरों के लिए भी ये हेल्पफुल रहे।